तो दोस्तों ये है हमारा ग्राफ्टेड पौधा, मतलब जड़, बोगनवेलिया की जड़ है ये। तो इसमें हमने किया था ग्राफ्ट, करीब एक महीने हो रहे होंगे इसको, 1.25 महीने। तो देखिए कितनी सुंदर इसमें ब्रांचेस निकली हैं। इसमें हमने 3 कलर को ग्राफ्ट किया था। तो दोस्तों ये होकर मर गया, मतलब हमने इसको पानी में रख दिया, ज्यादा पानी में, ओरी चूता है ना, वहां रख दिया, ओरी के पानी में ये गल गया। तो फिर इसको हमने रखा छाया में, लेकिन अभी ये बहुत अच्छा चल गया 2। तो चलो कोई नहीं, 2 कलर तो चलेगा, वैसे भी ये तो वेस्ट होने वाली थी, जड़ें हैं। तो इसमें हम अभी इसकी हम करेंगे प्रूनिंग, ताकि हमको इसमें ढेर सारी ब्रांचेस मिले। कलर कौन सा है ये नहीं पता, क्योंकि 3 थे, वो भी मेरे को याद नहीं कौन सा, लेकिन अच्छे कलर थे यहाँ से। तो इसको अब हम करेंगे ऐसे, कटिंग कर देंगे, ताकि आने वाले टाइम में हमें इसमें ढेर सारी ब्रांचेस मिले और फिर उस ब्रांचेस में ढेर सारे फूल। तो दोस्तों हमारी मेहनत रंग लाई। मार्केट में इन पौधों की बहुत कीमत है, लेकिन अगर आप घर में तैयार कर लेते हैं तो फिर ये मतलब आपकी सिर्फ मेहनत को आप काउंट करिए, बाकी ये फ्री के हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इनको प्रून कर दिया। अब इसमें से निकलेंगी ढेर सारी ब्रांचेस। बहुत नज़दीक से नहीं किया हमने प्रून दोस्तों, ताकि ये ऐसा ना हो कि पता नहीं हम बहुत नज़दीक से कर दिए फिर ये निपट जाए, है कि नहीं। बस इतना ही करेंगे, क्योंकि बहुत बस ये देखिए हो गया। अब यहाँ से निकलेंगी ढेर सारी ब्रांचेस और ये पौधे को बनाएंगी खूबसूरत। तो एक और है जिसको हमने ग्राफ्ट किया था, उसको भी कर। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे गार्डन में ढेर सारा काम और आपको कराएंगे गार्डन का टूर, और आपको बार बार हम कहेंगे कि आप भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारे अंदर जाने अनजाने ढेर सारा केमिकल, ढेर सारे रसायन हमारे शरीर के अंदर जा रहा, जो हमें धीरे धीरे बीमार कर रहा। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। तो दूसरा ग्राफ्टिंग का मेरा है, ये भी जड़ का ही है। तो इसमें भी 2 ही सफल हुए हैं। ये उग के दोस्तों मर गया, मेरी गलती से मैंने इसको रख दिया, ये ओरी का पानी इसमें गिर गया। ओरी यानी जो छत से जो पानी गिरता है ना, उसको हम लोग ओरी का पानी बोलते हैं, पता नहीं आपको क्या बोलते हैं आप लोग। तो वो डायरेक्ट इसमें पानी गिरा, जिसकी वजह से ये इस तरह से हुआ। तो इसमें 2 इसमें भी है, जबकि इसमें हमने 4 ग्राफ्ट किया था। तो ये अभी गीला है, देखते हैं शायद उग जाए। तो इनको हम नहीं छेड़ते, इसको हम थोड़ा सा कर देंगे ऊपर से कट, ताकि इसमें नई ब्रांचेस निकले। जरा सा ही कट करेंगे, ये देखिए, बस इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ये हो गया, और ये नहीं है अभी कट करने लायक। तो ये हमारा 2 कलर का ही निकलेगा, कोई बात नहीं, 2 ही सही। ये हमारी पहली ग्राफ्टिंग है और सफल हुई, यही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात। तो दोस्तों आपको परचूला का दिखाए बिना मैं रह नहीं सकती। इतने खूबसूरत फूल खिलते हैं और इसी टाइम खिलते हैं। जब मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूँ तो कितने कलर के दिखे। ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये वाइट है, ये भी देखिए, इसको देखिए, ये वाह कितना सुंदर। और इसको देखिए, ये एकदम से अलग कलर है। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब इतने सारे तरह के इसमें खिलते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत आसानी से उगने वाले। एक छोटी सी कलम से उगा सकते हैं, इसकी ढेर सारी खूबसूरत खूबसूरत टोपियारी बना सकते हैं। और इस तरह से छोटे से अगर कंटेनर में भी उगाते हैं। हाँ, इसको खाद अच्छी चाहिए, अच्छी खाद, अच्छी मिट्टी मिलाकर इसको उगा दीजिए, फिर आप देखिए इसकी सुंदरता। ये देखिए टोपियारी है, कितनी सुंदर बनी हुई है। बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाया गया है। ये भी टोपियारी है, और मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो इनको देखिए आप, बस फूलों की सैर करिए। यहाँ भी हमारे ढेर सारे परचुलाका खिले हुए हैं, अलग अलग कलर में, अलग अलग डिज़ाइन में। देखिए एकदम गुलदस्ता बना हुआ है।
फालतू की वेस्टेज चीज़ों को इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी कटिंग को ढेर सारा उगा सकते हैं। देखिए छोटे छोटे ढक्कन में भी मैं उगाई हूँ, ये देखिए, ये इसमें भी उगाया है, जो कि अभी आज एक खिला है, कल थोड़ा ज़्यादा खिले थे। इसमें भी उगाया है, तो ये अभी परसों उगाया है। आने वाले टाइम में इसमें ढेर सारे फूल हमको मिलेंगे। दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो दोस्तों बोगनवेलिया के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप कलम से उगाइए और साथ में इसकी प्रूनिंग भी करिए, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत ही पोषक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, ढेर सारी ब्रांचेस निकलती है। फूल इस टाइम कम निकलेंगे लेकिन ब्रांचेस ढेर सारे निकलेंगे। तो इसमें फूल है, इसके बाद भी दोस्तों इसको मैं प्रून करूँगी, क्योंकि मेरे को ढेर सारी ब्रांचेस चाहिए। हमको बोंजाय बनाना है, झाड़ी नहीं बनाना है। ये प्रून को बहुत पसंद करता है। आप इसको जितना प्रून करेंगे उतना ही इसमें ब्रांचेस निकलेगी और उतना ही इसमें ढेर सारे फूल निकलेंगे। तो मैंने लगभग पौधों को अपने प्रून कर दिया है और अभी प्रून मैं करते भी जा रही हूँ। जो बढ़ते जा रहे हैं उनको प्रून करते जा रही हूँ। देखिए इसको हमने एक डाल से प्रून किया, एक इसमें ब्रांच थी, अभी इसमें कितनी ब्रांच है मैं इसको गिन नहीं पा रही हूँ। तो अब ये यही मतलब एक आध महीने यानी अगस्त लास्ट तक ढेर सारे फूल देने शुरू कर देंगे, ढेर सारी ब्रांचेस के साथ। तो हमारे लगभग बोगनवेलिया को हमने प्रून कर दिया है, तभी ये मतलब अच्छे घने और बहुत ज़्यादा फूल देंगे और इनके तने भी मोटे होंगे। तो आइए अभी हमारा एक रह गया था, क्योंकि ये बहुत खिला था, तो इसको हम प्रून भी करेंगे और साथ में इसको हम रिपोर्ट भी करेंगे। तो रिपोर्ट अभी हो सकता है थोड़ी देर में करें, लेकिन प्रून अभी हम इसको कर देंगे। थोड़े फूल खिले हैं लेकिन इसकी डालें जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर जा रही हैं, तो फिर ये इसका तना जो है उतना मजबूत नहीं हो पाएगा। तो इसको हम करेंगे प्रून। तो दोस्तों इसको बस 4-4, 5-5 अंगुल छोड़ के आपको कट कर देना है। थोड़ा एक शेप में करिए, एक डिज़ाइन में करिए। करूँ? कर दो। तो इस तरह से इसको हम कट कर देंगे। थोड़े फूल तो हैं, लेकिन अब इतने से फूल की अगर लालच करेंगे तो फिर वो घने वाले फूल नहीं आ पाएंगे। थोड़ा बड़ा ही काटिए, बाद में फिर जो लगेगा उसको मैं कर दूँगी। बहुत सुंदर पौधा है, देखिए ये। और जितना ये घना दिख रहा उतना ये बड़ा नहीं है, मतलब लेकिन ये इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैं इसको प्रून करती हूँ। तो प्रून करने से इसका ये भी मजबूत बनता है। और ये कितना बड़ा है, आप देखिए पूरा कितना एरिया घेरा हुआ है। लेकिन इसकी जो डालें हैं ना थोड़ी लेंदी लेंदी हो गई हैं। तो दोस्तों हमें बोंजाय बनाना है, हमें झाड़ी थोड़ी बनानी है। तो उस हिसाब से हमको अपने पौधे को शेप देना होगा। आपके पास भी अगर है तो बारिश में फूल तो आएंगे नहीं, तो आप भी इनको प्रून कर दीजिए। सितंबर में ऐसे लहलहा के फूल आएगा कि देखने लायक रहेगा। तो इसलिए क्योंकि अभी उतने फूल आएंगे नहीं, सिर्फ पत्ते आएंगे। तो इसलिए इनको अगर आप अभी प्रून कर देते हैं तो इसमें ढेर सारी ब्रांचेस निकलेगी। और हमेशा आप देखना कि ब्रांच का जो टिप होता है वहीं से इसके फूल निकलते हैं। तो जब ढेर सारी ब्रांचेस यानी ढेर सारे फूल। देखिए कितनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस थी। पौधा उतना बड़ा नहीं है जितना कि इसकी ब्रांचेस थी, तो इसलिए इसको कट कर था। वैसे भी प्रून तो करते ही रहना चाहिए, तभी आपका ये तना मोटा होगा, बोंजाय बनेगा। हमको झाड़ी नहीं चाहिए, बार बार मैं कहती हूँ ना कि हमें झाड़ी नहीं चाहिए। जितना घना पौधा उतना खूबसूरत। और इसकी देखभाल भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी रहती दोस्तों। हाँ, इसको अगर मान लीजिए पानी देने के बाद भी आपका पौधा बार बार मुरझाता है तो फिर उसको रिपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हैवी फीडर है ये, इसकी रूट बाउंड हो जाती है, जिसके कारण से इसको पोषक तत्व नहीं मिल पाते, तो ये बार बार मुरझाता है। पानी भी सही तरीके से नहीं पहुँच पाता। तो इसलिए अगर कभी ऐसा होता है, उतना नज़दीक से मत काटो, थोड़ा दूर। तो ऐसा होता है तो इसको रिपोर्ट भी करिए। तो दोस्तों इसको मैं रिपोर्ट भी करूँगी, लेकिन अभी नहीं,
रोहित को बुलाया है, वो आ जाएगा तो मैं इसको रिपोर्ट भी करूँगी। तो वैसे तो ये प्रून हो गया है, आप देखिए कितना सारा इसमें से निकला, लेकिन अब मैं अपने हिसाब से इसको एक बार और प्रून करूँगी। दोस्तों, हमें जहाँ से ब्रांचेस है वहाँ से ऐसे 4 अंगुल छोड़कर ऊपर का भाग को कट कर दीजिए, तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा बनेगा और बहुत ही घना बनेगा। अब देखिए ये सबको हमें कट करना है, तो अब मैं आराम से पहले कट कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। रुकिए, जैसे ये डाल है ना, इसको आप 3-4 पत्ते की जगह छोड़कर इसको आप प्रून कर दीजिए इस तरह से। मतलब पछताने का नहीं है कि कुछ दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये और सुंदर बनेगा पौधा आपका, और ज़्यादा मजबूत बनेगा, ज़्यादा मोटा बनेगा। ये इसका जो तना है ना, बहुत जल्दी मोटा बनेगा और ये जल्दी जो है बोंजाई का रूप लेगा। इसकी पत्तियों को भी कुछ को काटना है हम। ये हमने बहुत ही सुंदर इसको साफ कर दिया। अब दोस्तों, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके तने को आप सुंदर रखिए, यानी इस पे पत्ते नहीं आने चाहिए, क्योंकि फूल यहाँ नहीं खिलेगा। बस आपके पेड़ से, आपके पौधे से पोषक तत्व लेंगे, तो इसको आप साफ करते रहिए। ये जो तना है ना, इसको साफ रखिए। ये टेढ़ा मेढ़ा उगा हुआ है, अभी हम गमले में उगाएंगे ना तो इसको ठीक से करेंगे। और दोस्तों, एक मैं बताऊंगी रिपोर्ट के टाइम में, ये बहुत जल्दी जो है शौक में भी चला जाता है। इसको रिपोर्ट करते समय बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है। इसके जड़ों को डिस्टर्ब मत करिएगा। ये कितना बड़ा पौधा भी शौक में जा सकता है, और शौक में गया पौधा उतना ही वक्त लेता है जितना एक कलम उगने में लेती है। यानी कम से कम 2-3 महीने ये बाहर आने में ले लेगा। कई बार तो ये बाहर भी नहीं आते हैं, अगर शौक में चले गए तो ये बाहर भी नहीं आते हैं। तो इसलिए इस शौक में न जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट करते समय इसकी जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है। कोशिश करिए कि जब आप प्रून करिए तो उस टाइम पे रिपोर्ट मत करिए, और जब रिपोर्ट करिए तो कुछ दिन तक प्रून मत करिए। तो दोनों एक साथ करने से ये शौक में जा सकता है, लेकिन मुझे जानकारी है इसलिए इसको मैं कर लूँगी बगैर इसको डिस्टर्ब करे। तो इसके तने को हमको साफ रखना है, इन पत्तों को हटा देना है। तो इसकी जो मोटी शाखाएं हैं उनमें पत्ते नहीं रखने हैं, क्योंकि उनमें फूल नहीं आता है। वो सिर्फ पोषक तत्व लेते हैं और सुंदर भी नहीं दिखती हैं। इस तरह से इसको साफ रखना है। देखिए कितना खूबसूरत बोंजाई का शेप इसका आया है। जब इसमें ब्रांचेस हो जाती हैं थोड़ी बड़ी बड़ी, तो आपको इसको शेप देते बनता है। एक डिज़ाइन में, एक पौधे के लुक में इसको आप कट कर सकते हैं। ब्रांचेस छोटी रखिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। नहीं, उसमें नहीं। जैसे 2 ब्रांचेस हैं तो उनको आपको नहीं कट करना है, सिर्फ एक ब्रांच जो लंबी रहती है उसको कट करना है, क्योंकि ये 2 ब्रांचेस की शाखाएं हैं। तो इस तरह से आप अपने पौधे को इतना खूबसूरत लुक दे सकते हैं। सूखी, जो कोई भी जरा भी सूखी सी डाल है उसको कट कर दीजिए, हटा दीजिए उसको, वो भी आपके पौधे की खूबसूरती को ख़राब करती है। तो अब इसको मैं करूँगी रिपोर्ट, जो मैं आपको बताऊँगी। तो ये हो गया दोस्तों। ये देखिए, इसकी जो नीचे की जो ब्रांचेस हैं उनमें से हमने सारी पत्तियों को रिमूव कर दिया है, और इसको बहुत अच्छा शेप भी दे दिया, कट कर दिया। इसमें थोड़ा टेढ़ा, शुरू में हम ऐसे ही लगा रहे थे दोस्तों, जो चीज़ मिलती थी उसी में हम डाल देते थे। अभी भी हमको जो पौध तैयार करनी होगी इन बाल्टियों में ही करेंगे। जब ये तैयार होने के बाद इनको फिर हम इस तरह से पॉट देंगे। तो हमने इसमें डाल दिया है नीचे थर्माकोल। थर्माकोल से इसको जड़ों को फैलने का अच्छा मिलता है, और साथ में पौधों को एयर भी अच्छा मिलता है। और आपका कंकड़ पत्थर डालने के बजाय इसको डालने से आपका गमला भी हल्का रहता है। तो अब हम इसको इतनी आसानी से निकालेंगे कि ये हमारे पौधे को शौक ना लगे। तो दोस्तों, मिट्टी हम नहीं मिलाएंगे, मिट्टी इसमें पहले से है। हम सिर्फ मिलाएंगे कंपोस्ट, जो हम खुद बनाते हैं, किचन वेस्ट, और उसमें गोबर की खाद भी रहती है, और साथ में रहती है पत्तों की खाद, थोड़ी राख। इस तरह से घर की ही चीज़ों से हम बनाते हैं खाद, और उसको हम अपने पौधों में देते हैं। तो अब इसको हम ऐसे निकालेंगे कि ताकि इसकी जड़ जो है डिस्टर्ब ना हो। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले थोड़ा सा इसको ढीला करेंगे, जैसे भी करके
एक हाथ से बनेगा नहीं, हम बता। तो ये हमने ले आली खाद, ये मिक्स कंपोस्ट है ये सारी, और ये ऊपर की जो है राख है, ये भीगी हुई है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगी। देखिए कोयला वगैरह सब इसमें है। तो ये सारी चीज़ों को हमने मंगा लिया। अब हम क्या करेंगे, तो दोस्तों हम इसकी मिट्टी को पहले ढीला करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल कर इसमें डाल देंगे, इस कंटेनर में जिसको हम उगाएंगे। पौधे, ध्यान आपको ये देना है कि आपको पौधे को इतना डिस्टर्ब नहीं करना है कि उसमें शौक लगे। शौक लगना यानी पौधा गया 3 महीने के लिए, अगर नहीं भी मरेगा तो भी 3 महीने के लिए फुर्सत हो जाइए, इनकी पत्तियां झड़ जाएंगी। 3 महीने तक ये खाली ऐसे पड़ा रहेगा, फिर मुश्किल से इसमें से पत्तियां अंकुरित होंगी। यानी जितनी प्रक्रिया एक कलम उगने में लगती है, मिट्टी उसके इसमें निकालिए ताकि वो थोड़ा सा ढीला हो पौधा। तो इसमें हम डाल दिए हैं हमको जो डालना था, और ड्रेनेज के लिए, क्योंकि ड्रेनेज इसका अच्छा होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। अब देखिए इसमें कितनी भूसी डली हुई है दोस्तों, कितनी हल्की इसकी मिट्टी है, लेकिन पोषक तत्व भी होने चाहिए, इसके जड़ को फैलने के लिए भी जगह चाहिए। अभी हमने गमले की मिट्टी को डाला है, अब हम डालेंगे इसमें खाद, राख और खाद मिक्स गमले में। बस अब हम उखाड़ेंगे पौधे को, ऐसे हाथ नीचे लगाओ, हाथ नीचे, जड़ें छोड़ देगा, जड़ें छोड़ देगा तो फिर ये पड़ा रहेगा 4 महीने ऐसे। अब मैं कैसे बताऊं, पलट लो इसको, इधर पलटो इसमें और इसको गोल गोल घुमा दो तो यहाँ से ढीला हो जाएगा। 2-4 लात मार दो, ऐसे हो जाएगा। ऐसे थोड़ा लात दे के भी निकाल सकते, हाँ लात देकर भी निकाल सकते हो आप, बता दें आप इसको लिटाकर। दोस्तों ये पौधा बड़ा है ना, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, मैं पकड़ी हूँ। माय गॉड, वाह, इतना कहाँ धरोगे, इतना बड़ा तो गमला ही नहीं है। तो दोस्तों देखिए इसमें मैंने मोटे रेत भी डाले थे, देखिए माय गॉड, इसमें तो रेत ही रेत भरी है, इसीलिए ये सूख रहा था। तो दोस्तों ये होता क्या था आपको बताऊं, इसमें पानी डालने के बाद भी ये पौधा जो है हमारा मतलब मुरझाने लगता था शाम होते होते। तो मैं समझ गई कि इस पौधे में कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर हमने आज हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा ऊपर झाड़ोगे। अच्छा ठीक है, रखने के बाद इसको आप ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी ये ऊपर का निकाल लो, तभी तो खाद डलेगी ना। तो दोस्तों हो क्या रहा था, आप देखिए, मत झाड़ो नहीं, ऐसे निकाल लो। दोस्तों देखिए हर पौधा मतलब अपनी बात को कहता है, आप समझे या ना समझे। मैं इसको समझ रही थी कि इस पौधे में कुछ ना कुछ दिक्कत है, जबकि इतना फूल इसमें आया हुआ था। मतलब मैं इसमें पानी डालकर जाऊं और ये दोपहर तक मुरझाने लगे। तो बोगनविलिया ऐसा नहीं होता है। अब आप ये देखिए इसकी मिट्टी सूखी पड़ी है, वहाँ तक पानी ही नहीं जा पा रहा था। पूरा एक लेयर रेत का, इतना कैसे किसने किया मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ऐसा करती नहीं हूँ। तो इसलिए मेरा पौधा जो है तकलीफ़ महसूस कर रहा था, और मैंने इसको दोस्तों आज अच्छा कर दिया, और ये अब बहुत ही खूबसूरत होगा। बताइए कितनी तकलीफ़ में था ये। थोड़ा उधर लेके जाओ उसको, मैं दिखाऊं लोगों को कि आप भी अपने पौधे को हमेशा ध्यान दीजिए। आप ये देखिए ये क्या है, किसने किया मैं समझ नहीं पाई। ये तो बालू में लगा दिया, ये ज़रूर रोहित किया होगा। पूरा मोटा बजरी में बस इसको बजरी डाल के रख दिए पौधे को, और ये पौधे को जब कुछ मिल ही नहीं रहा था तो क्यों ना सुखाएगा बताइए। हाँ इसको आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बजरी में आप उगा दें ये ठीक बात नहीं है। तो दोस्तों हमने एक लेयर थोड़ी छोटी सी उसकी मिट्टी की डाली, इसके बाद हमने पूरा खाद ही डाला। अब ऊपर से हम पूरा खाद ही डाल रहे हैं ताकि हमारे पौधे को पोषण की कमी ना रहे। अब देखिए इसका सुंदर भी कितना लग रहा, आड़ा टेढ़ा सा हो गया था इस बाल्टी में। शुरू में दोस्तों ऐसी कहीं से कटिंग लेकर आई, और ऐसी एक छोटी सी देखिए इसमें ज़रा सा होल है। अब मैं ही करी थी इसको पेचकस को गर्म करके, तो इसका ड्रेनेज भी अच्छा नहीं था, इसलिए मेरा पौधा थोड़ा तकलीफ में था। ये सब धरती के ऊपर तक। तो अभी देखिए कितना सुंदर ट्री का लुक इसका आया है, और इसकी देखिए ये नीचे की इसकी जो इतना मोटा सा है वो, बहुत मत प्रेस करिएगा देखिए। और मुझे विश्वास है कि मैंने अपने पौधे को डिस्टर्ब नहीं किया और इसमें शौक नहीं लगेगा।
तो आज का दिन ये पौधे के लिए हमारे बहुत अच्छा रहा। मैं भी खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने पौधे को एक अच्छा सा पॉट भी दे दिया और अच्छी उसकी मिट्टी भी बना दी। बेचारा कहाँ से उसको खाद मिले बताइए, वो तो सिर्फ रेत में डला हुआ था। दोस्तों बोगनवेलिया के सॉइल में जो आप मिक्स बनाएं उसमें आप बजरी डालें, मोटी रेत डालें, लेकिन मोटी रेत ही रेत में पौधा नहीं उगेगा क्योंकि उसको पोषण कहाँ से मिलेगा। तो अभी मेरा पौधा बहुत ही सुंदर लग रहा, बहुत खूबसूरत हो गया। देखिए टूटा फूटा है लेकिन अच्छा है। हमने इसकी सूखी शाखाओं को, जो भी सूखी ब्रांचेस थे, पुराने ब्रांचेस थे, मतलब जो सूख गए थे, उनको कट कर दिया था। तो इसी से आपका पौधा सुंदर भी दिखेगा और वो सब शाखाओं से उसको आज़ादी मिल जाएगी, पौधा हल्का हो जाएगा। तो अब देखिए कितना सुंदर हमारा पौधा हो गया। और ये जो है इतना सारा इसमें लदा हुआ था और बजरी में ये मतलब इसके अंदर कुछ बचा नहीं था। तो अब ये बहुत ही अच्छा हो गया है मेरा पौधा। इसी तरह से दोस्तों साल में एक बार पौधों को अपने रिपोर्ट करना चाहिए। टाइम आप चुन लीजिए। हालांकि इस टाइम पे रिपोर्टिंग ठीक नहीं रहती है क्योंकि पोषक तत्व इसके बह जाते हैं पानी में, लेकिन अभी क्या करेंगे, पौधे को ज़रूरत थी। जब ज़रूरत रहने पे आप कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं, तेज़ गर्मी में छोड़कर। अब इसमें आप अच्छे से डाल दीजिए पानी, जो कि हमने डाल दिया, और इसको कहीं पर ऐसी जगह पे रख दीजिए एक किनारे। हालांकि अगर मान लीजिए कि गर्मी का मौसम या कुछ ऐसा मौसम होता धूप वाला, तो इसको आपको सेमी सेट जगह में 1-2 दिन रखने की ज़रूरत थी। लेकिन अभी बहुत सुंदर मौसम है, धूप बिल्कुल नहीं है और मौसम भी ठंडा है। तो इसको एक साइड में कहीं भी किनारे में रख दीजिए और इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, मतलब हिलाना डुलाना नहीं है, इसको रिलैक्स करने। तो दोस्तों आज हमने कलम उगाई बोगनवेलिया की ढेर सारी, जैसा कि आपको पता है पूरी गर्मी मैंने मेहनत करी। तो आज उनको मैं करूँगी, उनको दूंगी मैं पॉट। तो ये हमने मिला ली है मिट्टी, निकलने का रास्ता नहीं है। ये हमारी मिट्टी, राइस हस्क, साधारण मिट्टी और कंपोस्ट, एक बोरी, यानी सब बराबर बराबर तीनों इक्वल मिला है। ये हमारे पौधे इस तरह से उखड़ के आ रहे हैं उधर से। तो एक गमले में हम कम से कम 3-3 पौधे डालेंगे क्योंकि अभी ये पौधे उतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। जब थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे तब इनको मैं जगह दूंगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं जहाँ से हमारे पौधे निकाले जा रहे हैं। इधर हमारी कलम तैयार हो रही है, पूरी गर्मी हमने तैयार करी। कलम हमारी ज़्यादा बड़ी हो गई है। दोस्तों बोगनवेलिया बड़ा विचित्र पौधा है, कब ये आपसे छटक जाए, कब ये मर जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इसकी जड़ मजबूत होने के बाद ही इसको आप हैं इधर से उधर करें। तो देखिए कितने बड़े बड़े इसके पत्ते और डाले हो गई हैं, लेकिन हमने इनको नहीं उखाड़ा था। एक बार हमने 10 पौधे उखाड़े थे जब नौतप्पा चल रहा था, तो 10 में से 10 पौधे मेरे निपट गए थे। इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया, इनको हाथ नहीं लगाया। और अब जो है हम इनको निकाल रहे हैं और निकाल के इनको जगह देंगे। जड़ इनकी डिस्टर्ब ना हो रोहित, नहीं तो ये सदमे में चले जाते हैं, शौक में चले जाते हैं। और शौक में जाना यानी समझिए 3 महीना के लिए आप फुर्सत हो गए। आपका पौधा कुछ भी नहीं करेगा, कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, पत्ते झड़ जाएंगे, डाली सूख जाएंगी। लेकिन ये मौसम अच्छा है, शायद बच जाए सारे के सारे। तो हम बहुत आसानी से उखाड़ भी रहे हैं इनको। उधर देखिए रोहित लगा हुआ है और एक आया है धर्मू। अभी देखो धर्मू, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ए रोहित बोलो हमारे दोस्तों को। नमस्कार साहेब, नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया, सबले बढ़िया दाल भात पताल की चटनी। तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं बहुत काम। ये देखिए इस तरह से हम अपना निकाल रहे हैं पौधों को। एक पौधों को निकालेंगे क्योंकि एक पौधे की कीमत बहुत है। तो मैं लेकर आई हूँ गमले, अभी 25 गमले। साहेब बेचे बर, हाँ बेचे बर जाबो हमन। दोस्तों मैं बेचती नहीं हूँ, आराम से। दोस्तों मैं एक आपको बहुत अच्छी ट्रिक देना चाहूँगी कि कभी भी ज़मीन में जो है कलम तैयार मत करिएगा, क्योंकि इनको निकालना बहुत कठिन होता है और इनको निकालो तो फिर ये शौक में चले जाते हैं। तो इसलिए गमले में ही आप तैयार करिए इनको। भले 2-2, 3-3 कलम डालिए, जो उग जाए आपकी, ना उगे उसको उखाड़ के फेंक दीजिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जनरली सारी हो जाती हैं। और कभी अगर आप कलम उगाते हैं तो ढेर सारी उगाएं, ताकि 2-4 मरे तो आपको कुछ तो आपको मिलेगा। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ इतनी सारी कलम उगाई, ये देखिए
तो हमने उगाया जमीन में, क्योंकि गर्मी में जो है कहीं जगह ही नहीं थी और गर्मी में हम उगा रहे थे। तो अब तो बहुत अच्छा टाइम है, अब आपको जमीन में उगाने की जरूरत नहीं है, आप गमले में उगाइए। और मिट्टी इसकी बहुत हल्की रखिए ताकि जब इसको आप निकालें तो ये आसानी से निकल जाए। जब भी आप कलम उगाएं 3 महीने तक उसको बिल्कुल टच ना करें, नहीं तो आप उगा सकते हैं 2 महीने में, लेकिन 3 महीने तक उसको टच ना करें जब तक उसकी जड़ें मजबूत। तो दोस्तों आज कम से कम 100 पेड़ बोगनवेलिया के कलम से हमने जो उगाए थे उनको हम पॉट दे रहे हैं। ये देखिए, तो हम एक एक में 2-2, 3-3 उगा रहे हैं, क्योंकि कई बार शौक लगता है और कई बार एक आध मर जाते हैं। तो जो बच जाएगा वो हमारा। इसके बाद फिर जब ये अच्छे से मजबूत हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, तो नेक्स्ट बार जब मैं इनको पॉट दूंगी तो सबको अलग अलग पॉट दूंगी। तो दोस्तों आज हमने किया बहुत सारा काम, अभी काम चल ही रहा है। ये देखिए पौधे हमारे उखड़ के लाइन से लगे हुए हैं। इनको बस 2-3 लोग हम मिलके उखाड़ रहे थे, मैं, रोहित, एक धर्मू करके आया है, और इधर जो है ये लगा रहे हैं। मिट्टी जो है हमारी पहले से बनी हुई थी। तो इतना सारा काम आप देखिए, यहाँ से वहाँ तक आप देखेंगे हमारे पौधे तो आज के उगाए हुए हैं। तो यही गमले दोस्तों मैं लेकर आई थी इनको उगाने के लिए। हाँ दे रही हूँ। तो दोस्तों जहाँ हमने इनकी कलम उगाई थी, गर्मी नौतप्पा में हमने उगाया था, तो वहाँ कारण ये था कि वहाँ छाया थी। तो दोस्तों बोगनवेलिया, ये इसकी तो जड़ ऊपर ही रखी है, हो ये तो निकल गया है। दे मैं यहाँ से गुजरी तो देखो जड़ ऊपर ही रखी है। थोड़ा दबा देना ये वाला, ये देख लो ना। मैं कैसे देख ताक के निकलूं, उड़ जाऊं क्या, पंख लगा लूं? तो दोस्तों इसको हमने गर्मी में वहाँ लगाया था, तो गर्मी में वहाँ छाया थी, तो उस टाइम पे इसकी कलम को मतलब छाया की ज़रूरत थी, ठंडक की ज़रूरत थी। लेकिन ये है धूप वाला पौधा, मतलब इसको अच्छी खासी 8 घंटे की, दिन भर की मतलब धूप चाहिए। तो अब ये देखिए ना ऐसे लेंदी हो रहे थे, और ये बहुत सारे जो है इनकी पत्तियां गल रही थी और ये मर भी जाते ज़्यादा पानी के कारण। इसलिए हमको इसमें इतनी मेहनत आज करनी पड़ रही है ताकि हमारे पौधे ये सेफ हो जाएं, क्योंकि दोस्तों मार्केट में इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमने मेहनत करी है तो उसका फल भी तो हमको मिलना चाहिए। अब इतनी भरी गर्मी में हमने मेहनत करी, अब इनको छोड़ दें तो बारिश में सड़ जाएं। ये देखिए ना कैसे हो रहे हैं, इस तरह से इनकी पत्तियां जो है सड़ने को हो रही थी, इसलिए इनको उखाड़ना बहुत ज़रूरी था वहाँ से। एक एक गमले में 3-3 पौधे हम डाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक एक डालेंगे ना तो गमले भी कम पड़ जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए कौन सा उगता है कौन सा नहीं उगता। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये सारे के सारे उग गए तो हमें मल्टी कलर मतलब ग्राफ्टेड जैसे मतलब गुलदस्ता जैसे हमको मिलेगा, जिसमें ढेर सारे कलर रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप नहीं ग्राफ्ट किए हैं तो इस तरह से उगा के ग्राफ्टेड का आनंद। घर और गार्डनिंग के काम के साथ ये काम मेरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये आके दरवाज़ा में टिक के बैठ जाते हैं और हटते नहीं हैं। तो ये है मेरा हाल, मुश्किल से घर में घुसी हूँ मैं। और देखिए खाना इनका गिर भी गया, क्योंकि ये निकलने ही नहीं देते हैं, मेरे ऊपर झपट पड़ते हैं। तो ये गौरी और ये चंदू, एक बार ये 5 बजे गौरी खा चुकी है, अब चंदू भी, अब ये दोबारा है, अब लक्ष्मी खाकर गई। ये है रोहित, और ये है हमारा खूबसूरत गार्डन जो हमारी मेहनत से है। बहुत मेहनत है दोस्तों, लेकिन जब रिजल्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं आपको बता रही कि कैसे हमारे करेले फले हुए हैं। दोस्तों मैंने ज़रूरत से ज़्यादा बोगनवेलिया उगा दिया। अब ना तो मैं गमले पुजा पा रही हूँ, हाँ ना मैं गमले पुजा पा रही हूँ, ना मिट्टी पुजा पा रही हूँ, ना तो राइस हस्क, राख, ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं एक एक से भी अच्छा मज़ेदार है ना। हाँ तो एक एक गमले में 3-3, 4-4 पौधे अभी मैं उगा रही हूँ। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो रोहित बोल रहा है गोल लौकी भी है और लंबी वाली भी है। हाँ तो अब ये फ्रूटिंग करना शुरू कर दी है। इतने पौधे थे कि 3 बोरी हमारा मटेरियल जो है ख़त्म हो गया। ये है टमाटर का नर्सरी, छोटा पौधा, स्पेशल टमाटर। ये भी हमारे गांव के सीड्स हैं दोस्तों। ये 8-8, 10-10 फीट के टमाटर होते हैं, यानी ये बेल जैसे होते हैं, और इनको बस सपोर्ट चाहिए और इसके बाद ऊपर जाकर फलते हैं। तो दोस्तों हमारा मटेरियल ख़त्म हो रहा और हमारे पौधे जो है अभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा बारिश से इस तरह से फंगस की समस्या अगर आएगी तो आपको फंगिसाइड का छिड़काव करना होगा, नहीं तो राख का
छिड़काव तो हर हाल में आप कर ही दीजिएगा, नहीं तो पौधों की जड़ों में फंगस लगने का डर रहता है। अभी हमारे बहुत सारे इनको तीनों को एक में डाल दीजिए दोस्तों। ये है हिबिस्कस, पीला हिबिस्कस, बहुत ही खूबसूरत। तो इसको मैं 3 कलम उगाई थी और तीनों उग गया, तो इसको मैं एक ही उसमें डालूंगी। तो इसको मुझे बड़ा पॉट में डालना पड़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ ये बाल्टी कब काम आएगी, इसी में डाल दूंगी। बाकी गमले जो है, गमलों में मैं ये अपने डालूंगी बोगनवेलिया। तो दोस्तों इस तरह से किया आज हमने हजारों काम। ये देखिए, इसको हमने प्रून किया, साथ में रिपोर्ट किया और इसकी साफ़ सफाई करी। और ये सारे हमारे बोगनवेलिया हैं। अभी हमने कम से कम 500 पेड़, वो मैंने 100 पेड़ कहा है, कम से कम 500 पेड़ हमने बोगनवेलिया के जो कलम से हमने तैयार किए। कितनी सुंदर तितली, देखा, और भी है इधर। ही देखिए, बहुत सारे भंवरे, तितली ढेर सारे आते हैं यहाँ। ये देखिए, ओ कितनी सारी, ये देखिए देखिए देखिए। तो हमने किया ढेर सारा काम। तितली तो गिनती नहीं है सच में, आज ही वाह कितना ज़्यादा आई हैं। तो हमने ढेर सारा काम किया दोस्तों। आप झूठ मानेंगे, 4 बजे भोर से उठे हैं और 11 बज गया, अभी तक हमारा काम चल ही रहा है। तो दोस्तों मैं एक बात सोची हूँ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये देखिए, बोगनवेलिया बोगनवेलिया बोगनवेलिया, ये हैं हमारे कितने खूबसूरत परचुलाका। ये देखिए कितना ज़्यादा खिले हुए हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने ज़्यादा, और कितने आसानी से उग जाते हैं। आइए मैं और दिखाती हूँ आपको। ये हमारी टुपियारी है जिसमें ढेर सारे परचुलाका खिले हुए हैं। ये देखिए, और ये देखिए अब भी इसको हमने उगाया है 2 दिन पहले, इसमें भी फूल आ गए, इसमें नहीं आया है, इसमें भी आए थे। ये हाइब्रिड वैरायटी है सब। और ये हमारी खिली हुई है लिली, और ये है इक्सोरा। तो दोस्तों आइए चलते हैं छत पर। तो दोस्तों आ गए हम छत पर। देखिए ये अडेनियम है। माय गॉड, आने वाले टाइम में हजारों अडेनियम हमारे पास तैयार होंगे। और मैं कहाँ रखूँगी इनको। ये फूल देखिए आप, वाह कितना ज़्यादा खिले। आज तितलियों को क्या हो गया, देखिए तो इनकी खुशी ऐसे भर भर के आ रही हैं। ये भी देखिए अडेनियम, देखा। ये है हमारा सूरजमुखी, सनफ्लावर, मिर्चियाँ। और ये हमारा खूबसूरत गार्डन। कल हमने तोड़ी ढेर सारी सब्जी, 1 टुकनी सब्जी हमने कल तोड़ा। बैगन, कद्दू, बीन्स और पता नहीं क्या क्या, भिंडी, मिर्ची। ये मिर्चियाँ देखिए। और मैं आपको दिखा रही हूँ, और अडेनियम देखिए। मतलब मैं आपको जो कहने वाली थी वो बात मेरे मुंह में रह गई। ये देखिए हमारे ये हल्दी और करेले इतने फले हुए हैं दोस्तों, लेकिन मैं इनको तोड़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि आराम से तोड़ना रहता है। तो इतना फले हुए हैं ये, आपको मैं बता रही हूँ। ऐसे लटक के देखिए, ऐसे कितना फले हुए हैं। ये देखिए इधर अंदर भी आपको दिखेंगे, इधर मतलब हर जगह आपको करेले दिखेंगे, लेकिन मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ कारण कि इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, खोजना रहता है। ये हमारी अपराजिता इतना खिलती है, इतना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इनकी फलियों को दोस्तों तोड़ते रहिए, नहीं तो फिर इनमें फूल कम हो जाते हैं। ये सोचती है कि ये फूल चुकी है, बस अब अपने फलियों को पालेगी, तो ऐसा नहीं करिए, नहीं तो फूल इसके कम हो जाएंगे। बीन्स, अदरक। हाँ तो दोस्तों मैं बताती हूँ मैंने क्या सोचा है। मैंने सोचा है कि अति सर्बत वर्जेत, सुना है आपने? तो बहुत ज़्यादा भी दोस्तों बताइए। अब मैंने हजार प्लांट उगा दिए बोगनवेलिया के। ये हमारा खीरा है, कितना सुंदर खीरा, ककड़ी, बीन्स और कद्दू कितने बढ़िया जा रहे हैं हमारी, कितनी बढ़िया फ्रूटिंग कर रहा है। ये हमारा सेम है, सेम और कुंदरू। और इधर हमारी ककड़ियाँ हैं कितनी बढ़िया ककड़ियाँ हमारी हो रही हैं दोस्तों। मेरी फेवरेट है पोई। और ये मतलब सारे पौधे जो आप जानते ही हैं कि कितना सारा हमने उगाया हुआ है।
तो दोस्तों मेरे को पसंद है वेजिटेबल, क्योंकि वेजिटेबल हमारी सेहत को अच्छा रखती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। क्योंकि जाने अनजाने हमारे शरीर के अंदर जो किसान लोग या जो वेजिटेबल उगाते हैं वो ढेर सारा केमिकल, ढेर सारा रासायनिक खाद और कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो क्यों हमको इतनी मेहनत करके ऑर्गेनिक चीज़ें देंगे, क्योंकि उनको हम इतने पैसे तो देंगे नहीं, तो फिर हमें इतनी महंगी चीज़ें क्यों देंगे, है ना। तो उनको भी तो अपनी लागत निकालनी है। तो वो जो हमको दे रहे हैं वो हमारे, देखे तितलियाँ, तो हमारा जो इधर हमने कल तोड़ा था, इसको छोड़ दिया था। तो मैं जो उगाती हूँ वो वेजिटेबल है। कुछ हम इस तरह के पौधे भी उगाते हैं जो वातावरण को और हमारे घर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, और ये आपके मन को भी खुश रखते हैं। आप जितनी मेहनत करते हैं वो सब मेहनत वसूल हो जाती है अगर आप इस तरह के पौधे उगाते हैं। दोस्तों आज तितलियों को क्या हुआ, इतनी तितली बहुत ज्यादा। ये देखिए, वाह कितना सुंदर देखा आपने। और ये हमारी टुपियारीज है, इसमें भी ढेर सारे फल आ गए हैं। इनको तोड़ते रहना है दोस्तों, क्योंकि इनका हम क्या करेंगे, ये बस पौधों से पोषण लेते हैं और फूल हमारे कम कर देते हैं। हमारा जो पौधा है इन्हीं को पालने लगता है, तो इनको आप हर हाल में तोड़ते रहिए। 1-2 रख लीजिए अगर आपको चाहिए तो बीज इसके, बाकी इतना सारा क्या करेंगे। अब बताइए, ये देख रहे हैं कितना, ओहो इतना तोड़ कर रखती हूँ, लेकिन इनके जो ढेर सारे जो फूल बनते हैं वो बाद में बीज बनते हैं ऐसे। तो इनको हम क्या करेंगे दोस्तों, तो आराम से अब मैं तोड़ूंगी, आपको बता दी हूँ कि इनको तोड़ना है। तो मैं जो कह रही थी कि अभी आप बताइए, हमारे पास हजारों प्लांट जो है अडेनियम के हैं। ये इस तरह से एक पॉट में 10-10, 20-20 प्लांट घुसे हुए हैं, और कुछ को हमने जगह भी दी है, और हमने फिर हजारों अडेनियम को हमने तैयार किया है। तो दोस्तों इतना को हम क्या करेंगे, हमको तो चाहिए वेजिटेबल, ये खाने की चीजें तो है नहीं। हाँ, हमारे मन को सुकून देती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना भी क्या करेंगे आप बताइए। तो मैंने क्या सोचा है कि फिर मैं बताती हूँ मैंने क्या सोचा है। तितलियों को देखो, वाह कितनी तितली, ये कहाँ से। और मालूम इधर है अंबुजा मॉल की तरफ से ऐसे लगता है कि अंबुजा मॉल के किसी रूम में बंद थी, वहां से खोल दिया किसी ने गेट, तो भर आपको अगर दिख रहा होगा तो आप देखिएगा ऐसे जैसे कोई मतलब गेट खोल दिया हो। इतना ज्यादा ये मतलब इधर उड़ के आ रही हैं इस साइड। तो दोस्तों धूप हो गई है, अब हम चलते हैं नीचे, आपको थोड़ा सा दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि मैं क्या सोची हूँ। ये देखिए हमारी है लाल भिंडी, टमाटर के पौधे हमारे और आए हैं। वो 8-8, 10-10 फीट के टमाटर होते हैं दोस्तों, बेल की तरह होते हैं। गांव से बीज आया था उसका, तो उसका पौधा तैयार किए हैं, और वो मेरे पास आज उसका पौधा आया है, तो उसको मैं उगाऊंगी। दोस्तों बहुत तेज धूप हो गई है, मैं आपको घर के नीचे चलकर बताऊंगी कि मैं क्या सोची हूँ। और तितलियों को आप देखिए, वाह देखिए ये हो क्या रहा। तो दोस्तों चलते चलते थोड़ी सी मैं भिंडी तोड़ लूँ, ये देखिए, और भी तोड़ लेती हूँ छोटी बड़ी, क्योंकि ये बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, तो फिर नहीं तोड़ो तो ये पक जाती हैं और कड़ी हो जाती हैं, तो इनको हम छोटा ही तोड़ लेंगे। भिंडी हमारी बहुत अच्छी तैयार हो रही है, लेकिन ये हमारी गर्मी वाली भिंडियाँ हैं जो कि थोड़ा बहुत बेचारी हमें फ्रूटिंग दे ही देती हैं। बाकी ये भिंडी हमारी इधर तैयार हो रही है फूल आने के लिए, बारिश वाली भिंडी है। तो आइए हम बताते हैं हमने क्या सोचा है, लेकिन तितलियों को देख के मैं आज सोच रही हूँ कि इनने क्या। तो ये देखिए दोस्तों, ग्राफ्टेड से लेके कलम से, पौधे से, मतलब चारों पौधे मैंने तैयार किए बोगनवेलिया के। देखते जाइएगा आप ना, फिर मैंने क्या सोचा है मैं आपको बताऊंगी। पहले आप मेरे पौधों को देखते जाइए। मतलब मेरे पास गमलों का टोटा हो गया, कम हो गए गमले, ये ग्राफ्टेड है, देखिएगा। बस चलते जाइए आप। मेरे यहाँ काम करने वाले लोग परेशान, बाइयाँ परेशान, सारा दिन मिट्टी यहाँ से वहाँ से, फिर सफाई, फिर ये, इसी में मतलब ऐसे लगता है कि बस इसी के लिए सारा समय हमारा बीत जाता है। सुबह उठते हैं हम 4 बजे, गायों की सेवा के बाद पौधों की सेवा। तो इतना ज़्यादा ये सब तैयार करने के बाद मैंने सोचा है कि फ़िलहाल मैं अब पौधे मीन्स बोगनवेलिया नहीं उगाऊंगी। हाँ, जब तक कोई रेयर कलर या मेरा फेवरेट कलर नहीं मिलता। आप इतना ही गैलरी में हमारे देख लीजिए, और छत में कितना ज़्यादा है। तो इसी बात पर आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि हम कलम से बोगनवेलिया
कैसे तैयार कर सकते हैं। है। सच में आई एम वेरी सीरियस, सच कह रही हूँ कि मैं नहीं उगाऊंगी, क्योंकि इनको मैं रख चुकी थी। देखिए इनकी कटिंग करके, ये थोड़े मोटे और अच्छे हैं, काट काट के लोग फेंक रहे हैं अभी। तो ये बहुत अच्छा कलर है, गुच्छों में खिलता है। तो इसको मैं लेकर आई, इसको हमने बारिश के पानी में रखा, रात में इसको सफाई करी, कट की। तो दोस्तों इसको मैंने पहले से ही रख लिया था, उन्होंने ढेर सारा काट के फेंका है, लेकिन हम नहीं लेंगे उतना। तो हमने इसको बारिश के पानी में साफ़ करके, इसके कांटे वाटे बड़े बड़े थे, इसको सब कट करके हमने बारिश के पानी में, जहाँ से ये रूट निकलेगा वहाँ से हमने इसको थोड़ा सा छील दिया था, क्योंकि रूट निकलने में आसानी होती है। अब इसमें हम थोड़ा सा एलोवेरा लगाएंगे। एलोवेरा तो दोस्तों, एलोवेरा ऐसा होता है, अगर मान लीजिए आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है पाउडर या जेल, तो आप इसको इस तरह से लगा के 2-4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। हल्का सा जब इसमें ये सूख जाए, ऐसे भी लगाना है आपको, नीचे भी और ऐसे ऊपर भी, साइड में भी। तो ये सारे में एलोवेरा तो लोग लगाते ही हैं, गार्डनर जो रहते हैं उनके यहाँ एलोवेरा मिलता ही मिलता है, क्योंकि एलोवेरा की सिर्फ एक ही फ़ायदे नहीं है, बहुत सारे इसमें फ़ायदे हैं आयुर्वेद के हिसाब से। तो इसको आप अपने घर में, एलोवेरा को बहुत आसानी से उग जाता है, इसको आप ज़रूर रखें। तो इसको अब हम थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे। एलोवेरा को रख देते हैं, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। पड़ते क्या, अब तो हमने कहा है कि हम उगाएंगे ही नहीं, तभी तो फिलहाल पड़ेगी नहीं। तो अब हम इसको चलते हैं किस तरह से उगाते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि कलम थोड़ी मोटी लीजिए, आपको बहुत दिन तक इनको नहीं पालना पड़ेगा, ये तुरंत बोनजाई बनेंगी। सेकंड, एक कलम कभी मत उगाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप जो कलम उगा रहे हैं वो सफल हो जाए। इसलिए 2, 4, 5, जैसे हमने देखे 5 तो हमेशा इसी में उगाती हूँ, इसीलिए मरते हैं नहीं मेरे से, और ये डंप लग गए। तो अब इनको चलते हैं हम उगाते हैं। तो दोस्तों गमलों में मतलब पूरा एक चक्कर हमने मार लिया, गमलों में हमको कहीं जगह नहीं मिली कि हम इनको कहाँ गाड़ दें। तो अभी मैं क्या बताऊँ आपको, मैं क्या करूँ, पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करती हूँ कि ये बोगनवेलिया ही है, इसी में मैं एक जगह इसको गाड़ती हूँ। मिट्टी आप इसको थोड़ी सी बालू और थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी खाद, क्योंकि देखिए पनपने के लिए थोड़ी मिट्टी भी चाहिए। उगाने को तो सिर्फ बालू में भी उगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी मिट्टी इसको उससे ताकत मिलेगी उगने के लिए। ये देखिए थोड़ा अंदर तक दबाइए, तभी आपका ये सफल होगा। तो दोस्तों हमेशा 4-5 उगाइए, ताकि कोई एक जाए या 2 जाए तो 2 बचे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का काम, जो हमने बहुत मेहनत करी। अब हम बोगनवेलिया नहीं उगाएंगे बाबा, नहीं उगाएंगे बाबा, फिलहाल तो नहीं उगाएंगे। इसको कहाँ डाल दूँ आप बताइए, कैसे करूँ मैं। अब देखिए इसमें बड़ा सा लगा है, अब इसमें 1, 2, 3 पहले से लगे हैं, अब एक और डाल दिया। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने किया ढेर सारा काम, लेकिन काम हमारा सफल इसलिए रहा क्योंकि हमारे सारे कलम जो इतने दिन से मैं तैयार कर रही थी हमारे गमलों में आ गई। अब इनको मैं ठीक करते रहूँगी, इनकी प्रूनिंग, इनको धूप में रखना, इनकी देखभाल, वो सारा कुछ मैं कर लूँगी। क्योंकि पीछे साइड अब बारिश हो रही थी तो ये बहुत ज़्यादा गीले और इनमें फंगस और लगने की संभावना थी और सड़ने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना। इनकी सेवा बाकी है दोस्तों, सेवा बस इतना ही हमने किया है कि इनको पॉट दे दिया है। बड़ा मेहनत भरा काम, सुबह से लेके अभी बज गए 12। अब मैं वीडियो करूँगी अपलोड ताकि आप लोग तक पहुँचे। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट्स भी कर देना और खुद भी उगाओ ढेर सारी बोगनवेलिया, जिसके पास ना हो तो बहुत आसानी से इस टाइम पे उग जाए। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें और साथ ही पूरा वीडियो को देखें और हमें सपोर्ट करें। कोई आपकी अच्छी सलाह हो तो ज़रूर दें, कमेंट्स करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।